हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्रेरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फिजिक्स में क्लास 10 में जो अनसॉल्व्ड की सीरीज चल रही थी। तो इसमें अनसॉल्व में अभी तक हमने 2010 के 6 पेपर और 2011 के 4 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। केवल फिजिक्स की सीरीज चल रही है, इसके बाद केमिस्ट्री की, फिर बायोलॉजी की। तो इस तरह से हम आगे तक 2020 तक जाएंगे और 2020 तक के जितने भी पेपर हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके बैठ जाइए और पेन कॉपी लीजिए, मेरे साथ में सेट को सॉल्व कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2011 का सेट नंबर 5। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें अगर आपको पेपर के बारे में बताएं तो 25 नंबर की फिजिक्स आएगी और 25 नंबर की केमिस्ट्री आएगी, 20 नंबर की बायोलॉजी आएगी। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 1 में का, खा, गा, घा करके 4 क्वेश्चन होंगे, वो एक एक नंबर के होंगे। और उसके बाद दूसरे के 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद के जो 2 क्वेश्चन होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे। और लास्ट का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 7 मार्क्स कवर करेगा। तो इस तरह से टोटल 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 4 और 4 6 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अब स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। और अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दे कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की यहाँ न्यूनतम की जगह कर दे अधिकतम, अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी में यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा, तुरंत से आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। बट जब न्यूनतम लिखा हो तो उसका आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल होते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और या तो फिर 36 गुणा 10 की घातें 5 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन की घटना में, देखो प्रकाश का जब परावर्तन होता है, इसमें ऑप्शन थे कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में माध्यम चेंज हो जाता है, माध्यम वही रहता है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में जो माध्यम होता है वो माध्यम चेंज नहीं होता है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाती है, इसमें उसी माध्यम में टकराकर वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में माध्यम अपरिवर्तित रहता है, ये आपको आंसर में लिखना है। माध्यम अपवर्तन की घटना में माध्यम, प्रकाश के परावर्तन की घटना में माध्यम अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार का गलनांक। देखो फ्यूज तार का गलनांक है, पूछा गया है कि गलनांक कम होता है अधिक होता है। तो फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो गलनांक कम होता है लेकिन उसका प्रतिरोध उच्च होता है। तो उसका गलनांक जो होगा कम होता है। अगर फ्यूज तार का गलनांक कम ना हो तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो तो ये गले ही ना, तो इसलिए इसका गलनांक जो है हमेशा कम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये लिख लीजिए आप लोग, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। या होता है दूसरा मात्रक टेस्ला, टेस्ला कहते हैं इसको, टेस्ला, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच के प्रकाश जो अपवर्तनांक अधिकतम होता है कांच के लिए वो होता है हमारा बैंगनी रंग। तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है। तो जो दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष में लेंस जो प्रयोग किया जाएगा वो होता है उत्तल लेंस। और अगर यही दोष पूछ दे निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस। अगर दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस और अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, वायु तथा जल में प्रकाश की चालें क्रमशः दी गई हैं और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी A&W निकालना है। तो जब आपको चालें दोनों दी हों और आपसे क्या पूछे, अपवर्तनांक पूछे, तो जो चालें हैं, चालों का जो रेशियो होता है वही उसका आंसर होता है। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे हम लोग,
तो इसमें हम लोग जो प्रकाश की चाल है वायु में और जो जल में है प्रकाश की चाल, उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें जो अनुपात होता है चालों का, सीधे वही आंसर होता है 3 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸ 8। 10⁸ से ये कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 25 से काट दें, 25 9 225 और 25 से ये जाएगा 12 बार। इसको डिवाइड कर दें तो 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9। तो जो अपवर्तनांक आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आएगा 4/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा 4/3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर। जो ये बी का मान है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है और वेग भी दिया है 5 × 10⁶ मीटर पर सेकंड गति करता है। तो आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। देखो एफ निकालना है। एफ बराबर फॉर्मूला होता है QV/B sin थीटा। एफ बराबर cos sin थीटा। इसमें जो Q है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और Q बराबर फॉर्मूला होता है यानी, तो इसमें n से तो कुछ मतलब नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है तो पूरा जो Q होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा। अगला वेग दिया है, वेग कितना दिया है 5 × 10⁻6। जो B है, B दिया है हमको 1000 का मतलब 10 की घात कितनी 3 लिख लेंगे और साइन थीटा। अब देखो लिखा हो जहाँ पर लंबवत लिखा हुआ मिल जाए आपको, वहाँ आप तुरंत समझेंगे कि थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर साइन जो है वो हमारा 90 डिग्री है, साइन 90। अब इसको सॉल्व कर लें। देखो घातें कितनी हो गई 6 3 9, 9 से 19 घटाओ तो कितनी बची -10। साइन 90 का मान 1 होता है, मल्टीप्लाई कराओ तो 16 16 पंचे 80, तो आ जाएगा 8.0 यानी 8 × 10⁻−10। और ये बल निकाला है तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और संयोग से 30 वोल्ट का विभवांतर लगता है। तो V बराबर है 30 वोल्ट और R1 R2 R3 कितना है 2 3 5। अब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब देखो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें पता है कि धारा का मान समान रहता है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान समान रहता है और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर का मान समान रहता है। तो हमें धारा निकालनी पड़ेगी कि पूरे सर्किट में धारा कितनी है। तो उसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो R बराबर R1 + R2 + R3। R1 कितना है 2 और R2 कितना है 3, R3 कितना है 5, 2 3 5, 5 और 5 10। तो R आ गया 10 और V है 30 और तो I कितना आएगा ओम के नियम से, I बराबर V/R। V कितना है 30/R कितना है 10, 10 दिया 30। तो जो धारा आएगी वो I बराबर आ जाएगी 3 एम्पियर। I = 3 एम्पियर आ जाएगी धारा। और अब हमें अलग अलग इनका विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर अलग अलग क्या आएगा, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो V1 जो आएगा वो धारा I के कारण होगा, 3 धारा है और R1 की वैल्यू कितनी है 2, 3 दूनी 6 वोल्ट। और जो V2 है, V2 धारा 3 और R2 कितना है 3, तो ये कितना आएगा 3 त्रिका 9 वोल्ट। और जो V3 है वो I है अपना 3 और R3 है कितना 5, तो 5 तिहाई 15। तो V1 आएगा 6 वोल्ट, V2 आएगा 9 वोल्ट, V3 आएगा 15 वोल्ट। सब जोड़ो क्या, देखो 30 होता है, 15 15 9 24, 24 6 30। तो पूरा जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस कितना, विभवांतर विभव कितना आएगा 30 वोल्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 7 मार्क्स कवर करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार पूरा। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में सेट नंबर 5 सॉल्व किया 2011 का। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।